हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। बोला क्या जा रहा है? द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ अ पार्टिकल ऑफ मास m, एनर्जी E इज h अपॉन रूट अंडर 2m e। ठीक है ना? फिर बोला है द डायमेंशनल फार्मूला फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट इज। मतलब ये इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। ठीक है ना? यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग। क्या ध्यान देंगे? देखिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है लेमड़ा इज इक्वल टू जो होता है h अपॉन पी। h हमारा हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट और p होता है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना? तो इसी का अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन आता है जो p इज इक्वल टू होता है यहाँ पे रूट अंडर 2m e। ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एनर्जी को, या काइनेटिक एनर्जी कहिए, उसको रिप्रेजेंट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिमड़ा इज इक्वल टू h अपॉन रूट अंडर 2m e। देखिए, यही इक्वेशन अपन को यहाँ पे गिवन है। ठीक है? इसी से हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। राइट? चलिए, ये चीज़ समझ गए। तो अब यहाँ से देखिए कैसे कर सकते हैं। तो हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का चाहिए, तो हम एस को ऐसा लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू रूट अंडर 2m e। अब सबका डायमेंशनल फार्मूला हम लिख लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है ना? तो हमको चाहिए किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का चाहिए डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए, लेमड़ा जो हमारा है ये तो वेवलेंथ है। वेवलेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? L होगा। ठीक है? और फिर यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए रूट अंडर है और ये 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो उसका छोड़ दीजिए, है ना? कांस्टेंट का तो डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। तो यहाँ पे m हमारा क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे मास का क्या हो गया? m हो गया। राइट? और एनर्जी का आप लोगों को पता है क्या होता है? m/2 ओके? ये होता है एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला। अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे। राइट? तो देखिए, यहाँ पे इसको यदि सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा m, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ हो गया m2 और हो गया L2 t-2 हो गया। अब इसका रूट को यदि मैं हटाऊं तो क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ पे, तो हमको चाहिए किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो L तो हो गया, किसका हो गया? वेवलेंथ का हो गया। और यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, m2 L2 t-2 और उसका पूरा पावर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। ठीक है? रूट का मतलब यही होता है। ठीक है ना? अब इसी चीज़ को यहाँ पे ऐसे लिख सको, यदि मैं सिंप्लीफाई कर दूँ पूरा आपको, तो देखो ये L, ठीक है ना? और यहाँ पे लिख सकते हैं इसको m का पावर 2 इंटू 1/2, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा? L 2 इंटू 1/2 पावर में। ठीक है ना? फिर इसी तरह से होगा t का पावर -2 इंटू 1/2। मैं एकदम पूरा सिंपल करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, तो प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ जाएगा? यहाँ पे L 1 है। ठीक है? और यहाँ पे क्या हो गया? देखिए m1 L1 t-1। ठीक है? तो यहाँ पे अब ध्यान दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अब इसको बढ़िया से लिख दीजिए। तो क्या हो गया? m1 हो गया और L1 और यहाँ पे भी L1, तो क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा और t-1 हो जाएगा। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका? प्लैंक्स कांस्टेंट का हो गया बच्चों। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको मैंने बताया है। ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर चीज़ को मैं यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको। ठीक है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? m1 L2 t-1। तो ए तो सही नहीं है, बी भी सही नहीं है, सी देखिए m1 L2 t-1। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों। ओके? क्लियर हो गई होगी बच्चों? मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया।
ठीक है ना। एच का एच यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, एच अपन का प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है ना। एच अपन का क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा। एच अपन का क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, है ना, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे बेसिक चीज़ें यदि ध्यान रखेंगे तो ये सब सवाल बहुत आसान हो जाते हैं और आसानी से इस सब सवाल को बना सकते हैं। तो हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला पूछा गया था, मैंने यहाँ पे निकाल दिया बच्चों, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, यहाँ मैंने करके आपको दिखाया है। ओके, तो समझ में आया होगा बच्चों आप लोगों को। थैंक यू।